हाय स्टूडेंट्स, देखिए आज हम 12th क्लास का जो नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक हमारा रहेगा किरचॉफ्स लॉ। सो देखिए बेटा, किरचॉफ जो थे उन्होंने 2 लॉ दिए थे हमारे पास। फर्स्ट लॉ था, उन्होंने ये बताया कि अगर किसी एक पॉइंट के ऊपर जितने भी करंट आकर के मिल रहे हैं या उससे जा रहे हैं बाहर, तो उनका अलजेब्रिक सम जो होगा वो कितना रहेगा, 0 रहेगा। सो आज पहले फर्स्ट लॉ पढ़ते हैं। देखिए किरचॉफ्स लॉ के बारे में बात कर रहे हैं। सो किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ, इसका एक दूसरा नाम भी होता है जंक्शन रूल। जंक्शन रूल। तो इन्होंने क्या बताया कि किसी एक पॉइंट के ऊपर अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल करंट algebraic sum of all current meeting at a point in a circuit at a point in a circuit will be 0। उन्होंने क्या बताया कि किसी भी एक पॉइंट के ऊपर आकर के जितने भी करंट मिलेंगे या उससे बाहर निकल रहे होते हैं उनका अलजेब्रिक सम जो होता है बेटा वो 0 होता है। सो देखिए अब हम मान लेते हैं कि हमने ये तो इसके लिए ही आ जाएगा। हमने मान लिया कि हमारे पास कोई एक ओ जंक्शन है। लेट वी हैव ए पॉइंट या फिर जंक्शन ओ। अब देखिए, मान लीजिए कि आप मेट्रो स्टेशन पर गए या फिर रेलवे स्टेशन पर गए, तो वहाँ पर आप देखते हो कि डिफरेंट ट्रेन्स आती है, मेट्रो जाती है, वो कुछ टाइम के लिए रुकती है, उसके बाद वहाँ से निकल जाती है। तो वहाँ पर रुकती नहीं है, मतलब वो फिक्स नहीं हो जाती कि यहीं पे रहेगी, ये कुछ टाइम के बाद वो वहाँ से निकल जाएगी। तो इसका एक रूल होता है, जो भी करंट हमारे जंक्शन पर आएगा उसका साइन हम लेंगे पॉजिटिव, और जो करंट हमारे जंक्शन से जाएगा उसके साथ साइन लेंगे हम नेगेटिव। तो फर्स्ट लॉ क्या हो जाएगा कि इनकमिंग करंट जो होगा वो पॉजिटिव होगा और आउटगोइंग करंट विल बी टेकन एज नेगेटिव बाय कन्वेंशन। will be taken as positive and outgoing current will be नेगेटिव। जो करंट हमारे जंक्शन पर आ रहा है वो पॉजिटिव, जो उससे जा रहा है तो क्या रहेगा, नेगेटिव। अब देखिए मैंने यहाँ पर कोई एक इस तरीके से जंक्शन मान लिया है ओ। मान लीजिए कि इसके ऊपर कोई एक करंट आया इस तरीके से हमारे पास I1, एक आया I2, एक इससे बाहर निकल गया I3, एक इसके अंदर आया I4, एक बाहर निकल गया I5। सो देखिए अकॉर्डिंग टू रूल हम यहाँ पर लेंगे। अब हमें इनका अलजेब्रिक सम निकालना है। सो I1 के साथ पॉजिटिव आगे आएगा, उसके बाद देखिए I2 भी अंदर जा रहा है तो I2 विल भी पॉजिटिव। अब देखिए I3 जो है बाहर आ रहा है, हमारे जंक्शन से बाहर निकल रहा है, इसलिए क्या आएगा, नेगेटिव। उसके बाद देखिए I4 अंदर आ रहा है तो पॉजिटिव। उसके बाद I5 जो है हमारा जंक्शन से बाहर निकल रहा है, इसलिए नेगेटिव। I5 कैसे लेंगे हम, नेगेटिव लेंगे, और जो कि किसके इक्वल आएगा, ये इक्वल आएगा 0 के। दिस इम्प्लाई I1 प्लस I2 प्लस I4 will be equal to I3 प्लस I5।
सो इस तरीके से हमारे पास ये एक कंडीशन आ जाएगी। और अकॉर्डिंग टू लॉ क्या था कि एल्जेब्रिक सम जो होगा वो किसके इक्वल आएगा, 0 के इक्वल आएगा। तो बेटा ये हमारा होता है फर्स्ट लॉ। अब हम बात करते हैं सेकंड लॉ के बारे में। जो सेकंड लॉ होता है उसको हम लूप रूल भी बोल देते हैं। वो एक क्लोज लूप के अंदर ही काम करता है। देखिए सेकंड लॉ, किरचॉफ सेकंड लॉ या फिर लूप रूल। अब देखिए इस लॉ ने क्या बताया, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ while moving in a loop we only entire sign of the voltage source। अब देखिए अगर हम किसी भी एक लूप के अंदर मूव कर रहे हैं तो वहाँ पर जो हमारी पोटेंशियल रहेगी, जो हमारा V रहेगा वो कितना रहेगा, उसका जो एल्जेब्रिक सम होगा विल बी इक्वल टू 0, विल बी इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ पर निकालते हैं, हम कंप्लीट की बात कर लेते हैं। तो माना कि हमारे पास कोई लूप है, उसके अंदर एक EMF दे रखी है हमने E। तो इन ए रजिस्टर इन डायरेक्शन ऑफ द करंट इज सेफ। देखिए इसमें क्या बताया गया है कि अगर हम किसी एक लूप के अंदर मूव कर रहे होते हैं तो हम सिर्फ और सिर्फ एक वोल्टेज के बारे में ही बात करेंगे। सेकेंड लॉ में सिर्फ ये बताया गया है कि अगर हम किसी भी एक क्लोज लूप में मूव कर रहे होते हैं तो सिर्फ और सिर्फ हम पोटेंशियल के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पर इसका डेफिनेशन क्या होगी, द एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल पोटेंशियल डिफरेंस इन ए क्लोज पाथ इन सर्किट विल बी 0। तो क्या आएगा, द एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल पोटेंशियल डिफरेंस इन ए। अब कंडीशन यहां पर यह है कि वो एक क्लोज लूप होनी चाहिए, विल बी 0, दिस इंप्लाई समेशन ऑफ V विल बी इक्वल टू 0। और V किसके इक्वल होता है, IR के, इसलिए ये भी 0 बन जाएगा। अब देखिए हम रूल लेते हैं, इसके रूल क्या होता है। अब हम इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ पोटेंशियल के ऊपर ही ध्यान देंगे। वी विल मूविंग इन ए लूप सी ओनली एंटायर साइन ऑफ वोल्टेज। उसके बाद देखिए अगर हम इफ वी आर मूविंग इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, डायरेक्शन ऑफ करंट साइन विल बी positive with voltage, and if we are moving in opposite to current then sign will be नेगेटिव। अब देखिए हम किसी क्लोज लूप के अंदर अगर हम करंट की डायरेक्शन के साथ मूव कर रहे होते हैं तो वहाँ पर हम साइन लेंगे पॉजिटिव। अगर करंट की डायरेक्शन के अपोजिट मूव कर रहे होते हैं तो साइन क्या लेंगे, नेगेटिव। सो ये सेकेंड लॉ होता है। अब आगे बढ़ते देखिए एक एग्जांपल लेते हैं। हमारे पास मान लीजिए क्लोज लूप है इस तरीके से, ये EMF अब मान लीजिए कि मेरे पास यहाँ पर एक EMF है तो इससे एक करंट आएगा I, ये माना कि रेजिस्टेंस R1 है, ये R2 है। अगर हमें यहाँ पर किरचॉफ्स लॉ अप्लाई करना है तो हम अप्लाई करते हैं इस तरीके से। देखिए मान लीजिए कि यहाँ से करंट फ्लो होकर के यहाँ पर आया, हम सिर्फ और सिर्फ पोटेंशियल को ही काउंट करेंगे, पोटेंशियल को काउंट करेंगे। तो फर्स्ट R1 के लिए पोटेंशियल क्या रहेगी, या फिर इसको नाम दे दीजिए ABCD। इन लूप ABCD A।
अब हम एक लूप के बारे में बात कर रहे हैं, ए बी सी डी ए। अब देखिए ध्यान से, ये जो लॉ है सेकंड लॉ हमारा व्हीटस्टोन ब्रिज में बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है, इसलिए आप इसको थोड़ा ध्यान से देखेंगे। अब देखिए जैसे ही हम R1 के ऊपर आए, जैसे ही R1 के ऊपर आए तो यहाँ पर पोटेंशियल क्या बन जाएगा, IR1। अब देखिए इसके साथ साइन कैसा आएगा, नेगेटिव या पॉजिटिव। अब देखिए हम करंट की डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, जिस तरफ करंट की मोशन है उधर ही हम मूव कर रहे हैं, तो कैसा साइन आएगा, पॉजिटिव। उसके बाद आगे देखिए हम पहुंच गए किसके ऊपर, R2 के ऊपर। तो अब देखिए हमारी मोशन जो है वो करंट की डायरेक्शन के अंदर है, तो देखिए यहाँ पर क्या बन जाएगा, प्लस IR2। अब हम आ गए EMF के ऊपर, EMF के अंदर भी एक पोटेंशियल होगी, जाहिर सी बात है। बट हम यहाँ से यहाँ पर देखिए, ध्यान से देखिए, EMF के अंदर हम नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहे हैं, बट हमारे करंट का फ्लो होता है पॉजिटिव से नेगेटिव, एंड हेयर वी आर गोइंग फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, सो साइन विल बी 0 माइनस, इसलिए हमारा यहाँ पर साइन क्या जाएगा, EMF के साथ माइनस। तो यहाँ से क्या आ गया, IR1 प्लस IR2 माइनस EMF E या पोटेंशियल V विल बी इक्वल टू 0, सो यहाँ से इस तरीके से हम निकाल सकते हैं EMF विल बी इक्वल टू IR1 प्लस IR2। सो इस तरीके से हम किसी भी एक क्लोज लूप के अंदर सेकंड लॉ को अप्लाई कर सकते हैं। अब हम और मान लेते हैं कि हमारे पास एक सर्किट और है। अगर मैं इसी सर्किट को मतलब थोड़ा सा और बड़ा कर दूँ या फिर और एक और एग्जांपल मान लेता हूँ मैं। देखिए हमारे पास कुछ इस तरीके से ये EMF ले ली मैंने, यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है, यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है, यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है, और हमें यहाँ पर जो है किरचॉफ लॉ लगाना है, सेकंड लॉ लगाना है। तो देखिए कैसे लगाएंगे। अब हमारा करंट जो है पॉजिटिव से नेगेटिव मूव करेगा, जाहिर सी बात है, पॉजिटिव से नेगेटिव हमारा करंट मूव कर रहा है। तो देखिए फर्स्ट के लिए क्या बन जाएगा, IR1 कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा। अभी हम पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहे हैं, मतलब करंट की डायरेक्शन के साथ चल रहे हैं। उसके बाद देखिए प्लस IR2, अभी भी हम करंट की डायरेक्शन के साथ थे, पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहे हैं। फिर आगे बढ़ते हैं प्लस IR3, अब भी हम करंट की डायरेक्शन के साथ थे, बट जैसे ही हम यहाँ पर पहुँचते हैं, पोटेंशियल पर पहुँचते हैं, देखिए क्या हुआ, हमारी मोशन नेगेटिव से पॉजिटिव आ गई है, इसलिए माइनस E ले लेंगे। तो यहाँ से जो बनेगा वो बन जाएगा माइनस E विल बी इक्वल टू IR1 प्लस IR2 प्लस IR3। अब देखिए मैंने अपनी मोशन जो है A से शुरू की थी और वाया B C D A आ गए थे। अगर मैं मान लूँ क्लोज लूप हमारी जो है वो है A D C B, तो देखिए अब हम मूव कर रहे हैं पॉजिटिव से नेगेटिव फॉर EMF, ओनली फॉर, ये सेकंड तरीका बता रहा हूँ मैं, ये फर्स्ट था हमारा। अगर हमारे पास लूप थी A B C D A, अगर मैं लूप ले लेता हूँ यहाँ पर A D C B A, तो देखिए EMF के लिए साइन कैसा आ जाएगा, पॉजिटिव, क्योंकि हम पॉजिटिव नेगेटिव गए। बट जैसे ही इसके बाद पहुँचते हैं, हमारी मोशन जो होगी वो करंट के अपोजिट डायरेक्शन में है। हमारा करंट इधर जा रहा है और हम मूव कर रहे हैं इस डायरेक्शन के अंदर। तो देखिए क्या आ जाएगा, माइनस IR3। आगे देखिए यहाँ पर भी यही है, हम नीचे की तरफ मूव कर रहे हैं, करंट हमारा ऊपर की तरफ है। तो देखिए माइनस IR2। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर भी देखिए इस तरीके से ही हमारा करंट जो है वो इस तरफ जा रहा है और हम मूव कर रहे हैं इस तरफ, मतलब करंट जा रहा है पॉजिटिव से नेगेटिव, हम आ रहे हैं नेगेटिव से पॉजिटिव। IR1 विल बी इक्वल टू 0, तो यहाँ से निकालते हैं E विल बी इक्वल टू IR2 प्लस IR1, दोनों इक्वल ही रहेंगे। ठीक है, चाहे आप लूप A B C D A ले लो या फिर A D C B A ले लो,
रहेगा क्या, ईएमएफ आपका सेम रहेगा, लॉ में कुछ भी चेंज नहीं आएगा। और इस लॉ का नाम क्या होता है, किरचॉफ सेकंड लॉ या फिर लूप रूल, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ एक क्लोज लूप के ऊपर ही अप्लीकेबल है। फर्स्ट लॉ क्या है, फर्स्ट लॉ है जंक्शन रूल। इसमें क्या होता है, एक जंक्शन के ऊपर जितने करंट आए, जो आ रहे हैं उनको पॉजिटिव लेंगे, जो बाहर जा रहे हैं वो नेगेटिव लेंगे, और उनका एल्जेब्रिक सम विल बी इक्वल टू 0। लूप रूल ने क्या बताया कि किसी भी सर्किट के अंदर, एक क्लोज लूप के अंदर, जो हमारी पोटेंशियल का एल्जेब्रिक सम होगा वो क्या रहेगा, 0। इसलिए यहाँ से हम ये हमारी पोटेंशियल ही होती है, IR1 पोटेंशियल है, IR2 पोटेंशियल है, ये भी एक पोटेंशियल है, जो हमारी बैटरी या ईएमएफ है उसकी पोटेंशियल होती है, तो उनका एल्जेब्रिक सम क्या रहेगा, 0। इस तरीके से ये भी 0 रहेगा। सो आप इसको ध्यान से देखिए, समझिए और समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि सेकंड लॉ है जो किरचॉफ का सेकंड लॉ है, लूप रूल है, आपका व्हीटस्टोन ब्रिज के अंदर बहुत ही इम्पोर्टेंट है, वहाँ पर आप इसको अप्लाई करेंगे। सो कीप स्टडी एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।